आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनमें किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है। क्या है? जैसे फिजिक्स का हम लोग देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, उसी प्रकार से ऑप्टिक्स भी क्या है, एक फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इससे रिलेटेड फेनोमेनन। यानी ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के नेचर के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में और लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तब इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स। अब देखिए, लाइट को अलग अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। एक बार बोला जाता है कि लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। क्या है? लाइट एक वेव है। दूसरा में बोला जाता है कि लाइट एक पार्टिकल है। क्या है? लाइट एक पार्टिकल है। और थर्ड में बोला जाता है कि लाइट एक रे है। रे हिंदी में किरण बोलते हैं, वो वाला किरण नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। यानी लाइट एक किरण के जैसा ट्रेवल करता है, यानी रे के जैसा ट्रेवल करता है। जैसे किरण ट्रेवल करती है, उसी प्रकार से ये लाइट ट्रेवल करता है। दूसरा बारे में बताया गया है, दूसरा नेचर के बारे में, कि लाइट क्या है? वेव है, यानी वेव जैसे ट्रेवल करता है उस प्रकार से लाइट ट्रेवल करता है। तीसरा टर्म है कि लाइट पार्टिकल जैसे ट्रेवल करता है। क्या करता है? जैसे पार्टिकल ट्रेवल करता है उस प्रकार से लाइट ट्रेवल करता है। तो इसलिए इस ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और तीसरा आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स। देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया कि जब लाइट को क्या माना जाता है? रे के जैसा बिहेव किया जाता है। यानी लाइट कैसा है? रे के नेचर का है। तब यानी जो भी स्टडी किया जाएगा वो किस में आएगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएगा। इसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स का, पहले तो हमने बताया कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसके हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अब चूंकि लाइट का अलग अलग नेचर है, इसीलिए अब है ऑप्टिक्स का टाइप, यानी ऑप्टिक्स का वैसा टाइप जिसमें लाइट कैसा बिहेव होगा? लाइट एज रे, यानी ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें लाइट को हम लोग रे मान करके स्टडी करेंगे और उससे जितने सारे रिलेटेड फेनोमेनन होंगे, नेचर होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या किया जाएगा? उसको स्टडी किया जाएगा। बात समझ में आया? यानी जब हम लोग लाइट को रे मान करके चलेंगे तो उससे जितने सारे रिलेटेड फेनोमेनन होंगे, नेचर होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, वो सारे के सारे किसमें पढ़ने होंगे हमको? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में। दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, इसमें लाइट कैसा कंसिडर किया जाएगा? लाइट एज वेव। इसमें कैसा कंसिडर किया जाएगा? लाइट क्या है? एक वेव है। क्या है? लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी जब लाइट को हम लोग वेव कंसिडर करेंगे तब इससे जितने सारे रिलेटेड फिनोमिनल, नेचर और प्रॉपर्टी होंगे वो किस में पढ़ा जाएगा? फिजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। और उसी को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स।
किसमें पढ़ा जाएगा? वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में। थर्ड है क्वांटम ऑप्टिक्स। आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताया गया कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। जो वहां पे दिखा जाता है वही वाला से रिलेटेड है ये क्वांटम ऑप्टिक्स। यानी यहाँ पे लाइट को कैसा माना जाता है? लाइट एज पार्टिकल, लाइट एज पार्टिकल। यानी इसमें क्या कंसिडर किया जाता है कि लाइट क्या है? लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। अब चूंकि लाइट पार्टिकल हम लोग कंसिडर कर लिए हैं तो अलग अलग में अलग इसका प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पे भी लाइट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने सारे उससे फेनोमेनन होंगे, उसके जो प्रॉपर्टी होंगे, नेचर होंगे, जितने सारे भी उसमें कंसिडरेशन होंगे, वो सारे के सारे किसमें पढ़े जाएंगे? क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़े जाएंगे। ये तो था ऑप्टिक्स और उसके टाइप। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, हम लोग को जो जनरली पढ़ना है, अभी इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में हम लोग को ये वाला टर्म पढ़ना है। इससे पहले ये वाला भी पढ़ना है, लेकिन वो दूसरा यूनिट में है, वेव के बारे में दूसरा यूनिट में है। तो फिलहाल हम लोग कौन वाला पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या फेनोमेनन होते हैं और लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा? रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना होगा कि आखिर लाइट क्या है, कि लाइट क्या है, लाइट क्या है। तो लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? कन्वर्जन किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे एनर्जी से लाइट एनर्जी क्या हुआ है? बना है। क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है। तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जो कैसे जनरेट होता है? हीट से जनरेट होता है। क्या होता है? हीट से। यानी कोई बॉडी को हम जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब उससे क्या निकलता है? लाइट निकलता है। क्या निकलता है? लाइट निकलता है। तो जो हम लोग हीट एनर्जी दे रहे थे, वो हीट एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? लाइट एनर्जी में। लेकिन इसके लिए कुछ कंसिडरेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी को हम अगर हीट दिए और तुरंत का तुरंत उससे लाइट निकलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। किसी बॉडी से कितना टेम्परेचर देने पे या कितना हीट करने पे लाइट निकलेगा, यह डिपेंड करता है उस बॉडी पे, उसका हीट को जनरेट करने का कैपेसिटी पे, ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी पे, कितना वो हीट को रिलीज कर देता है, कितना ऑब्जर्व रखता है, यानी अपने आप को कितना हीट रखे रहता है, ये डिपेंड करेगा, वो अलग मैटर है। यानी लाइट क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। अब लाइट चूंकि एनर्जी है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, तो इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। लेकिन कुछ कंसिडरेशन है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जो रेडिएट होता है किसी बॉडी को हीट करने से, और इसी के वजह से हम लोग किसी वस्तु को या किसी दूसरे बॉडी को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी बिना लाइट के हम लोग किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। फिर से सुनिएगा, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, हम लोग इसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। रेडिएंट कहने का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी से निकलता है, रेडिएट होता है कहने का मतलब होता है, जैसे आप लाइट 3 प्रकार से ट्रेवल करता है, लाइट 3 प्रकार से ट्रेवल करता है, उसी का एक फॉर्म होता है रेडिएशन, जो हम लोग हिंदी में शायद उसको विकिरण बोलते हैं। यानी किसी बॉडी से लाइट क्या होता है? ट्रांसफर होता है या निकलता है। यानी लाइट एक प्रकार का रेडिएंट एनर्जी है, ट्रेवल हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह बिना मीडियम के। रेडिएशन इसी को बोलते हैं कि लाइट जब एक, या वेव के टर्म में भी अगर आप समझे, तो एक मीडियम से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो? ट्रेवल हो जाए बिना मीडियम के, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम टर्म बोल रहे हैं कि लाइट क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है, जिसके सहायता से हम लोग किसी बॉडी को क्या करते हैं? देखते हैं। हम लोग ही नहीं, जितने सारे भी जीव जंतु हैं वो भी देखते हैं, तो उनके लिए भी ये होगा। लेकिन उनके लिए
अलग हो सकता है। अब समझिए बात को फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या है, एक रेडिएंट एनर्जी है जिसके सहायता से हम लोग किसी बॉडी को देख सकते हैं, या सिंपली बोले कि हम लोग विजुअल सेंसेशन कर सकते हैं, यानी किसी चीज को सेंस कर सकते हैं। देखने के टर्म, ऐसा नहीं कि टच कर दे तब भी सेंस करते हैं, लेकिन वो वाला सेंस नहीं, विजुअल सेंसेशन यानी दृश्य बनाने वाला, पिक्चर बनाने वाला सेंसेशन हम लोग इसी के सहायता से करते हैं। तब इसको क्या बोला जाता है, लाइट बोला जाता है। ये तो था लाइट। अब चूंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, रे क्या होता है, तो रे बोला जाता है कि लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करता है, लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिस पाथ के, जिस रास्ता के द्वारा ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे कि लाइट क्या है, रे क्या है, एक पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है इसी को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। यानी एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट होता है। यही प्रॉपर्टी लाइट में भी होता है। आप अगर एक सोर्स लगाते हैं और यहाँ से लाइट को जनरेट करते हैं तो एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट कितना दूर जाएगा ये डिपेंड करता है मीडियम पे, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाएगा अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं हो तो। अब बोलिएगा ये तो तिरछा, जैसे यहाँ पे रे स्ट्रेट लाइन होता है उसी पर यहाँ पे भी लाइट क्या ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं। बोलिएगा तो तिरछा हो गया, नहीं, तिरछा तब होता है जब ऐसे कुछ करके ट्रेवल करता है। समझ बात को, स्ट्रेट करने का मतलब ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो इस तरीके से यानी रे क्या है, तो जिस पाथ से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये था लाइट और दूसरा रे। अब हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ नियम होते हैं कि अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़िएगा, यानी लाइट को कैसा कंसीडर कीजिएगा, एक रे के जैसा कंसीडर कीजिएगा। और रे का मतलब क्या निकल गया, रे का मतलब क्या निकल गया कि जो लाइट होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। तो यही नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। यानी जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो कुछ नियम है, और कितने नियम है, 3 नियम है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के 3 नियम है, 3 लॉ है। कौन कौन लॉ है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। हमने रे समझा, अभी लाइट समझा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स, ये टर्म समझे। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसके जो 3 नियम है वो नियम कौन कौन से हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। इसके 3 नियम हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कितने नियम हैं, 3 नियम। पहला कौन सा नियम है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको जरा हिंदी में समझ लेते हैं। रेक्टिलिनियर कहने का मतलब होता है सीधा, एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन। दूसरा है रिफ्लेक्शन कहने का मतलब परावर्तन होता है। क्योंकि हिंदी इसलिए बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से आप लोग रूबरू पहले भी हो चुके होंगे, पहले भी इस चैप्टर से वाकिफ हो चुके होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि 10th क्लास में इस चीज को पढ़ना था, लेकिन डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे और डिटेल में इसके उपयोग को पढ़ना है। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन जिसको बोलते हैं, इस चीज का उपयोग करके हम कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या क्या फायदे हैं उसके, इस चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे समझिए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये क्या चीज है। रेक्टिलिनियर मतलब हमने बताया सीधा, रेक्टिलिनियर मतलब क्या, एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन। प्रोपेगेशन मतलब होता है फैलना, फैलना। यानी जो पहला नियम है ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, वो क्या बताता है कि जो लाइट होंगे वो लीनियर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, एक सीधी रेखा में गमन करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकला और ये इस तरीके से ट्रेवल कर लिया, सांप के जैसा, यहाँ से आप लोग जैसा, बात समझिए। यानी यहाँ से जाते हैं कभी वहां, फिर वहां, फिर वहां, उस तरीके से नहीं। लाइट क्या है, एक डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अगर आप इसको यहाँ से लाइट को इमिट करते हैं तो ये सीधा डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये नहीं कि यहाँ से निकला और इस तरीके से कमर हिलाते हिलाते जा रहा है, तो इस प्रकार का नहीं। पहला लॉ बताता है कि जो इसका प्रोपेगेशन होगा, यानी लाइट जो ट्रेवल करेंगे वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, डायरेक्शन नहीं, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे। ये तो था फर्स्ट, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चीज पे हमको डिटेल में चर्चा करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, इसके भी नियम होते हैं। पहले तो हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नियम है, कौन कौन नियम है, 3 नियम है। अब पहला, सेकेंड वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब इसके भी कुछ नियम है, बात समझिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ नियम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस कहने का मतलब वो आदमी जा रहा है उसका नाम प्रोसेस है तो हम लोग उसको प्रोसेस नहीं बोलेंगे। प्रोसेस कहने का मतलब एक फेनोमेनन है, काम होना है, यानी एक घटना है कि जब कोई ये आदमी ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे ऐसे करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस है, क्योंकि लाइट का है तो लाइट का ही कुछ घटना होगा। तो लाइट बोलता है कि जब लाइट एक सरफेस पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है, यानी आता है, आपतित होता है। मान लेते हैं ये वाला सरफेस है। अभी समझिए हम यहां से ऐसे बना रहे हैं, यहां से ऐसे बना रहे हैं, सरफेस को थोड़ा सा ये बनाते हैं। लाइट क्या हुआ, और ये सरफेस जो आपको दिख रहा है ये कोएटेड है, यानी स्मूथ सरफेस है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर साइड से लिखते हैं, ये स्मूथ सरफेस है, यानी चिकना, एकदम प्लेन, एकदम चिकना सरफेस जिस पे लाइट भी क्या हो जाता है, फिसल जाता है। आदमी तो आदमी, ऐसा सरफेस होना चाहिए कि लाइट भी क्या हो जाए, फिसल जाए। यानी एक स्मूथ सरफेस पे, एक स्मूथ यानी प्लेन सरफेस पे जब कोई लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होता है। क्या होता है, इंसिडेंट होता है, यानी आपतित होता है, फॉल्स होता है। तब बोलता है कि जैसे ही ये आया उसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। यानी जिस एंगल के साथ ये आया उसी एंगल के साथ क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। कंडीशन ये है कि जहां से आया, जिस प्लेन से आया, जिस डायरेक्शन से आया था उस डायरेक्शन में तो नहीं, लेकिन उसी तरफ क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। ऐसा नहीं कि इधर से आया और प्लेन को, ये स्पेस स्मूथ सरफेस था, ऐसा नहीं कि इसको चीर करके पार हो जाएगा। जिधर से आया था तो इधर वाला एरिया में, इधर वाला रीजन में ही क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, नहीं वापस चला जाता है। तो इस प्रकार के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आप किसी को यहाँ से, किसी को पीछे लगा दिए कि हाँ जाओ उसको देख करके आओ, यहाँ से मतलब उसको भेज दिए, लेकिन होता यह है कि आप भेजें और आप भेजे यहाँ पे और वो उधर कट करके चला गया, यानी वो वापस नहीं आया, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ मैन या ह्यूमन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कब होता है, जब आप उसको यहाँ से भेजते कुछ डाटा लेकर वो वापस आता, समझ रहे बात को, वो वापस आता, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी वो वापस आ रहा है। यहाँ पे भी सेम काम है, हमने यहाँ से लाइट को फॉल्स करवाया, क्या करवाया, लाइट्स को फॉल्स करवाया, यानी अभी लाइट इधर से आ रहा है। आने के बाद जैसे ही ये स्मूथ सरफेस से टकराता है तो ये बाउंस बैक हो जाता है, लेकिन किधर बाउंस बैक होता है, वो उसी रीजन में बाउंस बैक होता है। तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जरा समझिए, अब जिस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो रे था, लाइट था, वो इंसिडेंट होता है, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, तो उस सरफेस पे होगा। ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और ये परपेंडिकुलर किस पे होगा, उस सरफेस पे होगा, तब इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी अभिलंब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। नॉर्मल किसको बोलते हैं, तो जिस प्लेन पे, जिस सरफेस पे लाइट फॉल्स हो रहा था, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, इंसिडेंट लाइट किसको बोलते हैं, आपतित किरण हिंदी में, ये हो जाएगा इंसिडेंट, यानी आने वाला, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट फॉल्स हो रहा है सरफेस पे, और जो यहां से बाउंस बैक हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहां पे टर्म आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन।
देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस वाले को बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, क्या हम लोग इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब आपतित कोण, तो आ तो रहा है ये, आ रहा है यही लाइट, इंसिडेंट लाइट ये वाला है, तो इसके और प्लेन के बीच का एंगल को नहीं बोलते हैं, बात समझिएगा। एंगल ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है ये जो इंसिडेंट लाइट है वो वाला, और दूसरा जो हमने अभी नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल को कहलाएगा। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे अगर एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 नहीं होगा, एक्चुअल में कौन होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर तो 60 यहाँ, तो बचा कितना, 90 में से 60 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपको ये दिख रहा है प्लेन और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच के एंगल को हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल नहीं बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये था इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्मूथ सरफेस हो गया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, फॉल्स होता है, तो उसी रीजन में क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या नियम है, कितने नियम हैं, इस चीजों को हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने होते हैं, इसके दो नियम हैं, कितने नियम हैं, दो नियम है। पहला जो नियम है इसका, पहला नियम जो बोलता है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल lie in सेम प्लेन। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, सेम प्लेन का मतलब प्रॉब्लम यहीं पे होगा। पहला इसका नियम बताता है, देखिए कि जो इंसिडेंट लाइट है, यानी ऐसे समझिए इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट हुआ, इस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, इस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड लाइट, सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन से क्या मतलब निकलता है, सेम प्लेन से ये दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और यहीं से वापस आ रहा है तो इसको हम लोग सेम प्लेन बोलेंगे, नहीं। इस चीज को समझिए, देखिए अभी आप सपोज कीजिए कि ये आपको ये जो सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, यहाँ पे लाइट ऐसे फॉल हुआ, तो सेम प्लेन कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये सेम एक प्लेन है। डिफरेंट प्लेन कब होता है, डिफरेंट प्लेन तब कहलाता जब ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और ये इधर से इधर वापस न जा करके ये इस तरीके से कुछ वापस होता है, रिफ्लेक्ट इस तरीके से होता है, तो एक प्लेन तो ये हो जाता और दूसरा प्लेन इधर वाला हो जाता। कहने का मतलब 3 डायमेंशनल नहीं होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट, जो प्रोसेस है इंसिडेंट ऑफ लाइट और जो इसके एंगल है रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है वो 3 डायमेंशनल नहीं डिफाइन करता है। जो इसका एंगल नियम बता रहा है वो क्या बता रहा है, एक ही प्लेन के बारे में बता रहा है। इसको ऐसे समझिए, यहाँ से लाइट आया और इधर तिरछा निकल गया, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आया इस तरीके से निकल गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आया और ये ऐसे निकला, बात समझिए, अभी भी ये एक ही पॉइंट से निकल रहा है, लेकिन एक ये वाला हुआ और इस तरीके से निकल रहा है, ये नहीं होगा। यानी अगर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, और नॉर्मल भी क्या होंगे, इसी पे ड्रॉ होंगे। अगर बोर्ड पे इसको समझिए, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे निकल गया और इसी पे क्या है, एक नॉर्मल है,
तीनों की तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। डिफरेंट प्लेन में कब कहलाते हैं, ये देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल है, अगर ये इस तरीके से निकलता, अभी भी देखिए एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो ये डिफरेंट प्लेन हो जाता। लेकिन ये क्या कहलाता है, ये इसका जो नियम कहता है कि जो तीनों के तीनों होंगे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और उस पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल, वो तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ये पहला नियम था इसका। दूसरा नियम क्या कहलाता है, बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम अगर आई माने, इसको आर माने, तो आई इज इक्वल टू आर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था इसका दूसरा नियम। तो रिफ्लेक्शन के ये दो नियम थे, हमने दोनों देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार से रिफ्लेक्शन होते हैं, जनरली कितने प्रकार से रिफ्लेक्शन होते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला जो होता है, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड, और तीसरा होता है मल्टीपल हाँ, किन्हीं को दिमाग में आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्शन वाला फीलिंग नहीं है। रिफ्लेक्शन वाला फीलिंग हम बता रहे हैं, क्लास में बैठ करके घड़ी से जो चमकाते हैं, उधर से लाइट आता है और वहां से लाइट को वापस कहाँ पे भेजते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन वो जो प्रोसेस हो रहा है, एक बेस्ट एग्जांपल है, जो लाइट वहां से आता है वापस आप वहां चमकाते हैं, वो वाला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस का ही एक उदाहरण है। और आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आप अपना चेहरा थोबड़ा देखते हैं, कहाँ, मिरर में देखते हैं, वो भी एक रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल जो हम लोग किसी बॉडी को देखते हैं, यानी जो हमारे आँख में जो रेटिना पे जो बनता है इमेज, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, पहला हमने बताया जो चमकाने वाला हुआ, दूसरा जो हम लोग थोड़ा देखते हैं मिरर में, शीशा में। चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है, यानी वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होगा, बात समझिए, ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। साथ ही साथ जो आपको ये दिख रहा है, ये जो कोएटेड है, कोएटेड कहने का मतलब जो इसमें स्मूथ जो इसको बना रहा है, ये स्मूथ किसकी वजह से बनता है, आप कभी कभी मिरर को देखे होंगे, उसके पीछे वाला जो कलर होता है वो छूट जाता है, तो वहां पर से वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यही बात है, यानी यहाँ पीछे से क्या किया हुआ है, इसको कोएटेड किया हुआ है, यानी किसी चीज का लेप लगाया हुआ है। तो कोएटिंग जो होगा वो बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा, ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, ऐसा भी नहीं, यानी हर एक जगह पे इसका जो कोएटिंग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। पहले कंडीशन बताए, ये स्मूथ होगा, यूनिफॉर्म होगा, साथ ही साथ कोएटिंग भी क्या होगा इसका, यूनिफॉर्म होगा। तब बोलता है कि जो डिफरेंट लाइट इस पे फॉल्स हो रहे होंगे, डिफरेंट लाइट इस पे फॉल्स हो रहे होंगे, तो सारे का सारे जो इंसिडेंस इसका रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो क्या होगा, सेम एंगल के साथ होगा, डिफरेंट पॉइंट पे। देखिए इसी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, लाइट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सभी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे ए के पास है, एक बी के पास है, एक सी के पास है, एक डी के पास है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे कहीं, तो हर एक पॉइंट पे जो एंगल यहाँ पे बनेगा, जो रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे बनेगा नॉर्मल के साथ, जो रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे नॉर्मल के साथ R1 R2, फिर यहाँ पे R3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे R4 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ सरफेस। अलग अलग पॉइंट पे, उसी सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड रे हो उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो क्या होंगे, सभी सेम होंगे। तब इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज कब होता है, जब इसको ऊबड़ खाबड़ कर देते हैं हम, या इसको रेगुलर नहीं कोएटिंग करते, तब होता क्या, आप ऐसे समझिए, तब होता इस सरफेस को हम इस तरीके से बना दे रहे हैं,
तब एक लाइट आता तो ये हो सकता है इधर चला जाता, लाइट सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं तो एक ये इधर चला जाता, अभी भी लाइट क्या है सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, अभी भी लाइट क्या है सेम है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हर एक जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में चला जा रहा है, अलग अलग एंगल के साथ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कौन सा रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इस चीज को हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कभी आप कपड़ा खरीदने गए होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है इस चीज को बेस्ट एग्जांपल से, कपड़ा खरीदने नहीं गए हो तो झुमका खरीदने जरूर गए होंगे। जो लोग कपड़ा खरीदने गए हों वो कपड़ा वाला दुकान में देखे होंगे कि जब आप खड़े होते हैं तो एक मिरर इधर लगा हुआ रहता है, एक मिरर इधर लगा हुआ रहता है। आप बीच में जब खड़े होते हैं तो नंबर्स ऑफ इमेजेस आपके बन रहे होते हैं, आप एक नहीं इनफाइनाइट दिख रहे होते हैं, कि आप एक नहीं हैं, बहुत सारे आपके जैसे मिरर में दिख रहे होते हैं। वहां पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन से फीलिंग क्या आ रहा है, ऐसा होता क्यों है, तो जो एक ही लाइट होता है वो बार बार, यानी यहाँ से पहले रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे गया, फिर वो वहां पे गया, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आया, फिर गया, फिर गया, यानी एक ही सोर्स ऑफ लाइट डिफरेंट टाइम्स, यानी बहुत ज्यादा बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन उसका होता है। और जितना बार उसका रिफ्लेक्शन होता है उतना ही बार क्या होता है, इमेज बनता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक वो रिफ्लेक्शन होते रहता है। अब डिपेंड करता है कि कितना बार ये रिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, दोनों के बीच का क्या है, एंगल कितना है। जितना एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ इमेजेस उसमें क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये था मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फिर से एक बार, यानी जब रिफ्लेक्टेड जो रे होंगे डिफरेंट पॉइंट पे, सेम सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, तब वो क्या कहलाएगा, अगर अलग अलग एंगल बनाते हैं तब वो डिफ्यूज कहलाएगा, अगर एंगल सेम सेम बनाता है तब वो रेगुलर कहलाएगा। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जिसमें नंबर्स ऑफ इमेजेस बनेंगे। कब बनेंगे, जब एक बॉडी दो डिफरेंट मिरर के बीच में क्या हो, लाइट करता है, तब वहां पे नंबर्स ऑफ क्या बनते हैं, नंबर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो ये था तीनों रिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो n बराबर होता है 360 बाई एंगल बिटवीन बोथ मिरर -1। देखिए क्या होता है, यानी कितने इमेज बनेंगे, हमने अभी आपको बताया कि कितने इमेज बनेंगे वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। एक ऐसे लगा हुआ, एक ऐसे लगा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो एंगल ये हुआ 360 डिग्री बाई एंगल बिटवीन बोथ मिरर -1। तो ये हो जाएगा इसका क्या, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला। तो अगला जो इसका नियम है, इसका नियम ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का तीसरा नियम अभी बच रहा है। कौन सा नियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और भी जो टॉपिक है जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, तो जितने सारे टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, धन्यवाद।